विनंती आहे की आपण मास्क परिधान करा. थँक्यू सो मच. आणि जे प्रेक्षक क्रीडा रसिक जे गर्दी प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित झाले त्यांना देखील नम्र विनंती आहे की मास्कचा वापर करा. सेमी फायनल नंबर 2 ऑल मॉन्स्टर वर्सेस ओमकार पॅकर्स. 4 ओव्हरची मॅच आणि तुम्हाला 20 मिनिटं या ठिकाणी देण्यात आलेले आहे 4 ओव्हर टाकण्यासाठी. टाइम या ठिकाणी तुमचा स्टार्ट होत आहे 5:10. बॉलर तयार. ओव्हर नंबर 1 घेऊन श्रीकांत शेट्टी. समोर आहे बॅट्समॅन साकिब. यावेळी फुललेंचा बॉल होता सरळ बॅटने इंटू द गॅप. पहिलाच बॉल पाठवला सीमा रेखा पार. 4 धावा आकिबच्या बॅट मधून. सायकलला आपण पाहतो सिद्धेश आणि पहिलाच बॉल सेमीफायनल नंबर 2 आक्रमण केलाय सरळ बॅटनी. आणि यस देखील थर्ड प्राइज आणि फोर्थ प्राइज साठी 1 ओव्हरची मॅच असणार आहे. आकिब पहिल्याच बॉलवर या ठिकाणी जबरदस्त प्रहार केलाय सरळ बॅटने. जे 2 क्षेत्ररक्षक शॉट मिड विकेट आणि शॉट लॉंग ऑनच्या मध्ये होते त्यातून गॅप या ठिकाणी शोधलाय. यावेळी चांगला फटका. एकदा गॅप मध्ये चेंडू येतो वेगाने. डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आकिबच्या बॅट मधून लागोपाठ दुसरा चौकार. गर्दी प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित होत असताना त्यांचाही देखील हार्दिक स्वागत. सेमीफायनल नंबर 2 या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे. आणि फायनल मध्ये एंट्री केली आहे रॉयल स्टनर्स हर्षदभाई पॅकर्स यांच्या टीमने. आणि अमित पॅकर संघाला पराभूत केलाय सेमीफायनलच्या मॅच मधून. तरी देखील अमित पॅकर संघ 1 प्राइज नक्कीच घेऊन जाणार आहे कारण थर्ड आणि फोर्थ प्लेस साठी देखील 1 मॅच असणार आहे. आकिब तयार होत आहे. हॅट्रिक होईल का चौकाराची सेमीफायनलच्या या महत्वपूर्ण मॅच मध्ये. हा ट्रॅकर बॉल आणि यावेळी चांगला फटका लगावला. बॅक टू बॅक 3 बॉल 3 चेंडूला पाठवलाय सीमा रेखा पार. 4 धावा. थँक्यू. बॅक टू बॅक 3 बॉलवर 3 प्रहार केलाय. जास्त प्रयत्न या ठिकाणी ऑफ साइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आकिबचा होत आहे. आणि पहा सेमीफायनल पर्यंत मजल मारतोय आतापर्यंत ऑलमॉन्स्टर टीम. ज्या गोलंदाजांनी सातत्याने आपल्या टीम साठी चांगला बॉलिंग केली होती चांगला परफॉर्मन्स केला होता त्या बॉलरवर हल्ला चढवला जात आहे. 3 बॅक टू बॅक चौकार आले आकिबच्या बॅट मधून. बॅट अँड पॅटचे मध्ये पुढे आले होते. डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. बॉटम एंडचा चांगला वापर केला जात आहे. आणि कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आमिर दाफेदारच्या हातामध्ये 1 रन या बॉलवर. या 1 ने धावसंख्या पुढे सरकत आहे. 13 धावा स्कोर बोर्डवर आपल्याला पाहायला भेटत आहे. नक्कीच जसं प्रकारे येत आहे नक्कीच जे प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित त्यांच्या माध्यमातून ताल्याच्या माध्यमातून त्यांचा देखील स्वागत केला जात आहे. फलंदाजांचा धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोर बोर्डवर तब्बल 13 धावा. श्रीकांत शेट्टी एक मोठं नाव आहे. टेनिस विश्वामधील एक वलय आहे बॉलिंगचा च्या माध्यमातून. बॉलर तयार. हाफ ट्रॅकर बॉल आणि या पेस पद्धतीचा फटका या ठिकाणी पाहायला भेटला. चेंडूला स्टॉप केला जात आहे बॉटम पाटीलच्या माध्यमातून. 1 रन या बॉलवर. नक्कीच हाफ ट्रॅकर बॉल होता. पुल केला नाही फक्त शॉर्टम पुल केला. बॉलला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये बॉटम पाटीलने अडवलाय. आणि 1 रन या बॉलवर. आणि या 1 ने धावसंख्या पुढे सरकत आहे स्कोर बोर्डवर तब्बल 14 धावा. सूरज जाधव ॲज अ स्कोररची भूमिकामध्ये माझ्यासोबत या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. तर बॉलर शेवटचा बॉल घेऊन यावेळी मात्र यस लाईन पाहावे लागेल. खराब लाईन आहे. पंच अमोल बेतोस्कर सरांचा सिग्नल आलाय व्हाईट बॉल. आणि या एक्स्ट्राने धावसंख्या पुढे सरकत आहे. धावसंख्या 15. 5 बॉल अतिशय जबरदस्त लाईन त्यांनी लेंथवर टाकला होता. तरी देखील 3 चौकार घेतला आकिबने. आणि आकिब तयार होत आहे. गतीमध्ये परिवर्तन केला होता या ठिकाणी जज केला. आणि या ठिकाणी पाहूया यस अंपायरचं सिग्नल. येस अंपायर. येस थँक्यू. येस अंपायर. अंपायर डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन. प्लीज नो आर्ग्यू विथ अंपायर. अंपायर ने जो निर्णय दिया है उसका सम्मान और स्वागत करना है. आर्ग्यू नहीं करना प्लीज. आकिब
नहीं तो रनों की पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक काफी अच्छा हम यहाँ पर देख रहे हैं। टूर्नामेंट का आगाज 3 दिन, आज चौथा दिन यहाँ पर चलता हुआ। आकिब, आखिरी वार्निंग आपके लिए। ये थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर की है। हमारे थर्ड अंपायर के रूप में अजय कीनी सर यहाँ पर है, मोंटी सर, अशोक राउत जी हैं, और थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर की है। थर्ड अंपायर की भूमिका में अजय कीनी सर और अशोक राउत जी यहाँ पर टेक्निकल टीम पार्टी नेटवर्क के साथ जुड़ चुकी है। देखना होगा क्या है इस गेंद पर, आउट या फिर नॉट आउट। थर्ड अंपायर का सिग्नल आप तक जरूर यहाँ पर पहुंचेगा। यस, थँक्यू डीजे थँक्यू। यस, रिक्वेस्ट असेल मॉन्टी सर, कोणताही थर्ड अंपायर ऑन फील्ड डिसिजन द्यायचे, इट इज अ फायनल कॉल, बिकॉज आपल्याला 2 मॅच कंपल्सरी या दिलेल्या वेळेत पूर्ण करायचे आहेत. यस, थँक्यू. आणि विकेटचं पतन. बैट्समैन आकिब बॅक टू द पवेलियन. सुरुवात दमदार केली होती, बॅक टू बॅक 3 बॉलवर 3 चौकार देखील लगावले होते, मात्र दुर्दैव रीतीने या ठिकाणी डगआउट मध्ये येत असताना रनआउटच्या स्वरूपामध्ये एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड है 15 रन. Yes, अगर अंपायर wants third umpire, then only we can go. Otherwise not. प्लेयर थर्ड अंपायर नहीं ले सकते. अंपायर अगर चाहत रहेगी, अंपायर को अगर कुछ डाउट रहेगा तो केवल अंपायर ले सकते हैं यहाँ पर थर्ड अंपायर. आमिर दाफेदार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए ओवर नंबर 2 यहाँ पर लेके चल पड़े हैं. 5:11 पे मुकाबला शुरू हुआ था. अब यहाँ पे मैं कहूंगा 8 मिनट हो गए एक ओवर को फेंकने के लिए. आमिर दाफेदार गेंदबाजी के लिए तैयार. सामने होंगे नवदीप, टीम के कैप्टन वर्सेस कैप्टन. इस वक्त यहाँ पर यस क्लीन बोल्ड किया है बल्लेबाज. पल्ला को इस वक्त भेजा है डगआउट में. अब सफलता मिलने के बाद क्या लाजवाब सेलिब्रेशन आमिर दाफेदार का यहाँ पर देखने मिलता हुआ. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 15. हालांकि क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में भी कुणाल को बोल्ड किया था और अपने मैच में जान डाली थी, मैच को पकड़ लिया था और सेमीफाइनल में एंट्री की थी. अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन का मुकाबला और नवदीप को किया है बोल्ड इस वक्त और उनको भेजा है डगआउट में. और नए बल्लेबाज इस वक्त विकेट के बीच जाते हुए चेतन बड़े. चेतन एक ऊंचे लंबे खत के बल्लेबाज हैं. हालांकि बड़ा इम्पैक्ट अब तक नहीं डाल पाए हैं इस मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 2 में, लेकिन अब एक सेमीफाइनल का मुकाबले में दमखम दिखाना पड़ेगा. इस मैच में, इस मुकाबले में जान डालनी पड़ेगी. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 15. आमिर दाफेदार तैयार होता हुआ इस वक्त चेतन बड़े के इसी पीछे गेंद. इस वक्त गति में परिवर्तन, स्लोअर गेंद और विद द टर्न यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज चेतन को और गेंद रही डॉट के रूप में. यहाँ पर पहले ओवर में जिस प्रकार आकिब ने बल्लेबाजी की 15 रन जड़ दिए थे और आते ही आते टीम के कैप्टन आमिर दाफेदार ने वापसी की है, पलटवार किया है. यहाँ पर लगातार 2 गेंदें, पहली गेंदों पर क्लीन बोल्ड के स्वरूप में कैप्टन को भेजा डगआउट में. अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए डॉट गेंद के साथ दूसरा गेंद समाप्त किए. इस वक्त यहाँ पर सफल हो गए थे, क्रॉस खेले हैं. इस वक्त गेंद जाते हुए डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में मोंटी सर का सिग्नल आता हुआ. 2 रन इस गेंद पर. इस 2 रन के सहारे स्कोर वो दर्शाता हुआ 17 रन. सत्रह रन स्कोर बोर्ड पर. क्या लाजवाब मैच देखने मिलता हुआ और दर्शक भी यहाँ पर काफी उपस्थित हैं. उनसे निवेदन है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए. इस वक्त यहाँ पर फिर से क्या गजब की गेंद, यहाँ पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज. काफी अच्छा टर्न करते हुए अच्छे टप्पे के साथ यहाँ पर गेंद को यहाँ पर निकालते हुए और चेतन बड़े को यहाँ पर
संघर्ष करना पड़ रहा है रनों को यहाँ पर लेने के लिए। 3 गेंदे चेतन बड़े ने फेस की हैं, 3 गेंदों पर रन बनाए हैं 2, और आमिर दाफेदार जिन्होंने अब तक 4 बॉल कंप्लीट किए हैं, 4 गेंदों पर रन खर्च किए केवल 2। इस वक्त यहाँ पर जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, हल्के यहाँ से केवल सम्मान पूर्वक पुश करो, खुश रहो, और इसी बीच 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन से स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 18 रन। चेक, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग चेक, हेलो चेक, बंद हो गया, हेलो चेक। आखिरी गेंद लेकर आमिर दाफेदार सामने है इस वक्त बल्लेबाज सिद्धेश के लिए। इसी बीच ये गेंद इस वक्त फिर से एक बार हल्के हाथ से खेला है, गेंद जाती हुई शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन से स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। इस ओवर में केवल और केवल मात्र रन खर्च किए हैं आमिर दाफेदार ने 4, और 1 सफलता अपने नाम, और कैप्टन की इस वक्त अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए। हेलो चेक। इस वक्त टीम मीटिंग कम करना है, ऑलमोस्ट की टीम प्लीज। ओवर नंबर 3 लेकर नए बल्लेबाज गेंदबाज को यहां पर बुलाया गया है ओवर नंबर 3 के लिए, मोनिश को, मोनिश सिंह जिन्होंने क्वार्टर फाइनल के मैच में 9 रन डिफेंड किए थे, वो गेंदबाज इस वक्त आता हुआ डीका पैकर्स टीम के सामने क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी। 6 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता थी, उस वक्त 2 वाइड फेंके, फिर उसके बाद 6 गेंदे 9 रन चाहिए थे, उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी और अपनी टीम को ले जा पहुंचाया सेमीफाइनल में। अब एक और मैच में कहूंगा मेहनत करना पड़ेगा ऑलमोस्ट टीम को, लेकिन बल्लेबाजी की अटैक देखी जाए सिद्धेश जो कि दूसरे दिन में काफी लाजवाब बैटिंग की थी। ऑलमोस्ट टीम के पास यहां पर केवल और केवल मैं कहूंगा 13 मिनट बाकी है। 13 मिनट में आपको 2 ओवर कंप्लीट करना है, अन्यथा पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। आमिर दाफेदार नोट करना है, आपके पास 13 मिनट बाकी है। मोनिश सिंह गेंदबाजी कमान पर, लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, सामने बल्लेबाज सिद्धेश के लिए। इसी बीच ये गेंद इस वक्त यहाँ पर गेंद को पुल किया है, पावरफुल होगा देखना होगा श्रीकांत शेट्टी, कोई गलती नहीं करेंगे, बेहतरीन कैच, और पारी का समाप्त होता हुआ इस वक्त सिद्धू की पारी को फुल स्टॉप लगता हुआ। मुनीश तैयार, मोनिश सिंह तैयार होते हुए इस वक्त चेतन बड़े के लिए। इस वक्त यहाँ पर बैट का एज लगाया, गेंद जाती हुई फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में तेजी के साथ खिलाड़ी वहां पर आते हुए 1 रन को पूरा किया, और इस वक्त रोहित ठाकुर ने वेट का सिग्नल दिखाया चेतन बड़े को और आत्मविश्वास दिखाया। यहाँ पर देखना होगा रोहित किस प्रकार की बैटिंग यहाँ पर करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर टीम संघर्ष करना पड़ेगा टीम को इस मैच को जीतने के लिए। ओमकार पैकर टीम को रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है 20, गेंदे तीसरी ओवर की हो चुकी हैं 2, और मोनिश सिंह ने 2 गेंदों पर 1 रन खर्च करके एक सफलता अपने नाम करते हुए। मोनिश सिंह तैयार रोहित ठाकुर के लिए, एक बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ी है रोहित सिंह। इस वक्त गेंद को उड़ाया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, विकेट कीपर ने पकड़ा है, बेहतरीन कैच और बल्लेबाज को भेजा इस वक्त डगआउट में। एक और विकेट का होता हुआ पतन इस वक्त ओमकार पैकर टीम के लिए। न्यू मैन इन, मैन फ्रॉम मोरवा विपुल इस वक्त नॉट स्ट्राइक एंड पर आते हुए, और अच्छी गेंदबाजी मोनिश सिंह के माध्यम से इस ओवर में देखने मिलती हुई
2 सफलता अपने नाम करते हुए और 1 रन यहाँ पर खर्च किया है 3 गेंदों पर मोनिश ने। और मोनिश तैयार होते हुए चेतन बड़े के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस वक्त यहाँ पर क्या लाजवाब गति के साथ गेंद को डिलीवर किया है, समझ नहीं पाए थे, क्रॉस बल्ले से खेलने चाहते थे चेतन बड़े, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। चेतन बड़े की बात की जाए तो 6 गेंदे अब तक फेस की हैं, 6 गेंदों पर केवल और केवल मात्र 4 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। मोनिश सिंह तैयार। इस वक्त डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी आते हुए लेकिन गलती करते हुए बड़ू और दूसरे रन के लिए चाहत। और यस, बॉल को प्रॉपर आई थिंक कलेक्ट नहीं किया गया वहां पर और स्टंप पर हाथ केवल लगा दिया था क्षेत्ररक्षक ने। और इसी बीच 2 रन को पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और इस 2 रन के सहारे स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 22 रन। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस प्रकार से चेतन बड़े आए थे कैच के नीचे, उनसे गलती हुई, उसके बाद इमरान ने गेंद को पिक किया और विकेट कीपर के हाथों में फेंका और विकेट कीपर ने गेंद को प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया, हाथ लगा बैठे इस वक्त विकेटों के ऊपर। बेहतरीन बॉलर तैयार होते हैं फिर से एक बार। हाफ ट्रैकर गेंद, गेंद के ऊपर काफी अच्छा स्ट्रोक है लेकिन आमिर दाफेदार तेजी के साथ और उनके माध्यम से भी कैच ड्रॉप होता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 कैचेस इस वक्त छूटते हुए चेतन बड़े को मिलता हुआ जीवनदान। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 24 रन आफ्टर 3 ओवर। अब यहां से ओमकार पैकर्स को एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए मैं कहूंगा कम से कम 16 रन इस ओवर में, स्लॉग ओवर में बनाने पड़ेंगे। अगर 16 रन बनते हैं तो उनके पास भी, ओमकार पैकर्स टीम के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, ये रनों को डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। गेंदबाजी कमरा पर लाया गया है मैन फ्रॉम तलाव रोड मिस्टर विनोद सोनावने को इस वक्त आमंत्रित किया गया है ओवर नंबर 4 स्लॉग ओवर लेकर। दर्शकों से गुजारिश होगा, कोई खिलाड़ी के पास अगर जय मात्रे इनका OnePlus मोबाइल होगा तो प्लीज जय मात्रे को कांटेक्ट करें और उनको वापस करें। विनोद सोनावने तैयार होते हुए आखिरी और स्लॉग ओवर लेके सामने है विपुल पाटिल। इस वक्त यहाँ पर फुल लेन की गेंद है, गेंद को उड़ाया हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और देखना होगा अच्छा कैच, बेहतरीन कैच और विपुल पाटिल बैक टू द पवेलियन। Exclusive DJ RNK. कंधारी किंग्स के एक बेहतरीन खिलाड़ी अंकित मिश्रा इस वक्त बैटिंग के लिए एक डेंजर बल्लेबाज हैं। अंकित मिश्रा भी 5 गेंदे अब यहाँ पर बाकी है, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर हो चुका है 24 रन। यहाँ पर चेतन बड़े को एक अच्छी इनिंग यहाँ पर पेश करनी पड़ेगी। 8 गेंदे चेतन बड़े ने खेले हैं, 8 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं। विनोद सोनावने को मिली है पहली सफलता, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर गेंदबाज का। गति में परिवर्तन किया, यहाँ पर स्विंग करना चाहते थे लेकिन ज्यादा स्विंग देखने मिलता हुआ अंपायर मोंटी सर का सिग्नल आता हुआ वाइड। एक्स्ट्रा रन इस ओवर में खर्च करते हुए, हालांकि विकेट लेने के बाद ऐसा लगा था प्रेशर बनेगा लेकिन प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर। इस वक्त गति में परिवर्तन, फिर से एक बार गेंद को उड़ाया है इस वक्त अन्ना गेंद के नीचे आते हुए और बेहतरीन कैच इस वक्त पकड़ा है श्रीकांत शेट्टी ने और चेतन बड़े को भेजा है डगआउट में। क्या पोजीशन बनाते हैं, देख जबरदस्त पोजीशन में आ जाते हैं श्रीकांत शेट्टी और फिर कैच को लपकते हैं। जिस प्रकार पोजीशन बनाते हैं बैटिंग में उसी प्रकार का पोजीशन फील्डिंग में भी बनाते हैं, घुटने को जमीन पर रखते हैं और फिर कैच लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में। वेल डन श्रीकांत शेट्टी। और इस वक्त नए बल्लेबाज राकेश सुवर्णा विकेटों के बीच नॉन स्ट्राइक एंड पर और अंकित मिश्रा कंधारी किंग्स की टीम के सभी मेंबर्स की निगाहें होंगी इस खिलाड़ी पर। हाफ ट्रैकर गेंद पुल किया, देखना होगा खिलाड़ी वहां पर तैनात है और ओहो क्या लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर गौतम पाटिल के माध्यम से।
डोमिनेट किया इस खिलाड़ी ने। उत्तम के सभी खिलाड़ियों ने इस मैच में अपनी छाप छोड़ी है और उसमें से एक गौतम पाटिल गेंद को रोका और जरूर अपने टीम के लिए 3 रन बचाए और इस 1 रन के सहारे स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 26 रन। विनोद तैयार। इस वक्त यहाँ पर देखना होगा, काफी खराब गेंद, काफी बाहर गेंद। विनोद सोनावने के ऊपर अब प्रेशर थोड़ा सा दिखाई देता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 27 रन। हालांकि इस ओवर में 2 सफलता उनके नाम लगी है और 2 वाइड भी फेंका है और 1 सिंगल। टोटल 3 रन खर्च किए विनोद ने और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 27 रन। विनोद तैयार होते हुए इस वक्त राकेश के लिए सी बीच ये गेंद। इस वक्त फुलर लेन की गेंद थी, काफी अच्छी गेंद। देखना होगा रनआउट के लिए डेंजर जोन में भागते हुए और यस, रनआउट के स्वरूप में राकेश को जाना पड़ेगा डगआउट में। थैंक यू डीजे। न्यू मैन इन, एक लगान के बेहतरीन खिलाड़ी लगान टीम के सुनील इस वक्त जाते हुए नॉट स्ट्राइक एंड पर। देखना होगा किस प्रकार का इम्पैक्ट इस सेमीफाइनल के मैच में डाल पाएंगे अपने बैटिंग के माध्यम से। बॉलर तैयार होते हुए 3 सफलता इस ओवर में लगती हुई विनोद के नाम। विनोद टू अंकित मिश्रा। फुलर लेन की गेंद, यहाँ पर गेंद को उड़ा है। देखना होगा उस वक्त बेहतरीन कैच पकड़ते हुए फिर से एक बार श्रीकांत शेट्टी और चौथा विकेट इस ओवर में विनोद सोनावने के नाम। अभी आखिरी गेंद आना है बाकी। DJ Webhoff in the mix. सुनील इस वक्त यहाँ पर बैटिंग के लिए सिक्सर लगाते तो 5 हिट लगान टीम के माध्यम से। और यहाँ पर मिस्टर स्ट्रोक, लेकिन अच्छा स्ट्रोक है। देखना होगा काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए तेजी के साथ निकले, खराब थ्रो और यस 2 रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। रन संख्या बनी है स्कोर बोर्ड पर केवल और केवल 29 रन ओमकार पैकेज टीम के माध्यम से और 30 रनों का टारगेट होगा। ये थोड़ा घाई करना है, आना है फटाफट। उनतीस रन बने हैं और 30 रनों का पीछा करना है यहाँ पर ऑलमोस्ट टीम को। काफी बेहतरीन गेंदबाजी विनोद सोनावने के माध्यम से आखिरी ओवर में देखने मिली। 4 सफलता उनके नाम जरूर लगी और 30 रन यहाँ पर बनाने होंगे। अब ओमकार पैकेज टीम थोड़ा घाई करना है, मैं इतना ही कहूंगा। प्लीज थोड़ा स्पीड अप कीजिए क्योंकि इसके बाद एक 3rd प्लेस के लिए और 4th प्लेस के लिए एक मुकाबला खेला जाएगा। एक यस इसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा। यस इसके बाद का मेगा फाइनल का मुकाबला होगा और यस बियाला स्पोर्ट्स के ओनर राहुल जी बता रहे हैं कि इसके बाद मेगा फाइनल का सामना खेला जाएगा और 30 रनों का पीछा करना है। टीम यहाँ पर रेडी होती हुई और यस ओमकार पैकेज टीम थोड़ा सा घाई करना है। आपका भी यहाँ पर इनिंग जरूर देखा जाएगा। टाइम की बात की जाए यस ऑलमोस्ट टीम अमीर दाफेदार ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग प्लेयर्स भेजना है। अमीर दाफेदार यस ओपनिंग प्लेयर्स को भेजना है। 30 रनों का पीछा यहाँ पर करना है। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए ओमकार पैकेज के पास तो बेहतरीन गेंदबाज है। मैं कहूँगा रोहित ठाकुर एक बेहतरीन गेंदबाज है, साथ ही साथ राकेश सुवर्णा है, उसके बाद पल्ला
एक बेहतरीन ऑप्शन है गेंदबाजी के लिए। और मीत पटेल जिन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की इससे पूरी प्रतियोगिता में अब तक। छोटा बच्चा थोड़ा फटाफट ग्राउंड के बाहर जाना है। चौबीस गेंदे 30 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए रहेंगे। और मीरा भाईंदर, मीरा रोड का स्टार प्लेयर आमिर दाफेदार इस वक्त आता हुआ इन फॉर्म खिलाड़ी है, काफी जबरदस्त फॉर्म में है इस सीजन में। क्रिकेट के माध्यम से हमने देखा कई मुकाबलों में अपने बल्ले के माध्यम से अपने टीम फ्रेंड्स 11 को काफी मैचेस जिताए हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑल मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए देखना होगा। मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग का सपना 16 टीम के ओनर्स ने लिया था जीतने का, लेकिन उसमें से केवल और केवल 3 टीमों का सपना अब तक पूरा हो सकता है। 3 में से 1 ओनर होंगे जिनका सपना ये पूरा हो सकता है। हर्षद भाई काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम फाइनल में जा चुकी है, उनका भी सपना सच हो सकता है इस मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन को जीतने का, चैंपियन बनने का अपने टीम के। और इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार, अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ, रोहित तैयार होते हुए और टाइम में यहाँ पर एग्जैक्ट 5:37 होता हुआ रोहित तैयार। इस वक्त यहाँ पर पुल का फटका, गेंद हवा में है, अंकित मिश्रा वहां पर है और गलती, ये कैच नहीं मैच छोड़ाओ मैं कहूंगा। और कैच नंबर 19वां इस वक्त छोड़ते हुए अंकित मिश्रा, एक बड़ी गलती। और अमित पैकर्स, हमारे स्कोर तुषार पाटिल जी बता रहे हैं, अमित पैकर्स ने अब तक पूरे प्रतियोगिता में, ओमकार पैकर्स माफ कीजिएगा, 19 कैचेस अब तक ड्रॉप कर चुके हैं। अंकित का 7वां कैच है ये जिन्होंने ड्रॉप किया है। पहले ही गेंद पर क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी, पहले ही गेंद पर विकेट चटकाने के लिए जो जाल बनाया था उस जाल में जरूर फंसाया था, लेकिन जो शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी अंकित मिश्रा थे उनके माध्यम से कैच ड्रॉप हुआ है। विनीत बोईर इस वक्त बैटिंग करने के लिए तैयार होते हुए, सामने गेंदबाज काफी जबरदस्त गेंदबाज रोहित ठाकुर के लिए। इस वक्त यहाँ पर क्या लाजवाब गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाउंस, थोड़ा सा उछलती हुई, और बल्लेबाज ने केवल अपने आप को बचाने के माध्यम से गेंद को केवल पुश किया और 1 रन इस गेंद पर यहाँ पर मिला है। और इस 1 रन के सारे स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 2 रन, 22 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर ओमकार पैकर की टीम चाहेगी कि एक अच्छा और सफल ओवर यहाँ पर निकलता है तो मैं कहूंगा वापस मैच में पकड़ बना सकती है। आमिर फिर से एक बार तैयार, रोहित टू आमिर, इस वक्त लॉफ कर दिया है और यस, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, जीवन दान दिया था इस वक्त आमिर को, कैच छोड़ा था अंकित मिश्रा ने और जरूर उसका पूरा फायदा उठाया इस वक्त आमिर ने। स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्रिकेट के पंडरी में कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। इस वक्त यहाँ पर गति में परिवर्तन किया था, लेकिन इस वक्त फिर से एक बार गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाद। जो दर्शक है उनसे गुजारिश है प्लीज बाउंड्री लाइन के अंदर बॉल को नहीं पकड़ना है। जस्ट अ मिनिट, मी सर्व मान्यवर प्रेक्षकांना विनंती करतोय पडदा सोडून बसा प्लीज, सर्वांनी पडद्याच्या मागे हात घ्या, सर्वांनी पडद्याच्या मागे हात घ्या। पहिला मी सर्व प्रेक्षकांना नम्र विनंती करू इच्छितो तुम्ही स्पर्धेचा आनंद घ्या, पण पडदा सोडा, जोवर बॉल बाहेर जात नाही तोवर तुम्ही हात टाकू नका मध्ये प्लीज। थँक्यू। यस, थर्ड अंपायर आहे, 1 मिनिट, जस्ट अ मिनिट, थर्ड अंपायर आहे, जस्ट अ मिनिट, थर्ड अंपायरचा कॉल येईल, डिसिजन विल पेंडिंग। थर्ड अंपायरचा डिसिजन अजय किनी साहब आहेत। यस, नो आर्ग्यू विद अंपायर आमिर दाफेदार, अंपायर का डिसीजन आएगा अब तक। और जो दर्शक है उनसे निवेदन है प्लीज मैच का आनंद लीजिए, इस प्रकार के गेंदे स्टॉप नहीं कीजिए प्लीज। जो दर्शक है उनसे निवेदन है प्लीज इस प्रकार से गेंदे ना पकड़े, अगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर क्लियर आती है तो आप कैच पकड़िएगा। यस, थर्ड अंपायर का सिग्नल आता हुआ 6 रन है। यस, थैंक यू अमोल सर। और जो दर्शक है उनसे निवेदन है प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है
कि प्लीज इस प्रकार से बॉल ना पकड़े। और इस टूर्नामेंट का 216वां सिक्सर आमिर दाफेदार, जीवन दान मिला। अंकित मिश्रा अपने आप को थोड़ा सा जरूर मैं कहूंगा चिंता का विषय उनके माइंड में चलता हुआ, थोड़े से नाखुश अपने आप को समझते होंगे इस वक्त अंकित मिश्रा। कैच छोड़ा आमिर दाफेदार का और 2 सिक्सर यहां पर जड़ दिए। रोहित तैयार, इस वक्त शॉर्ट पिच गेंद थी और क्या लाजवाब दिलशान कॉपी बुक स्टाइल में इस वक्त गेंद को खेला है डिक्लेयर जोन में। 2 रन आता हुआ और इस 2 रन के सहारे स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 16 रन। अब गेंदें रहेगी यहाँ पर 19 और 14 रनों की आवश्यकता। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर टाइम बचाते हुए हमारे आयोजक कमेटी का, और टाइम हमारे पास भरपूर कम है। और आमिर दाफेदार जबरदस्त बैटिंग करते हुए, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है 16। रोहित तैयार, इस वक्त यहाँ पर गेंद को उड़ा है हवा में, आकिब गेंद के नीचे है, देखना होगा। यस, कोई गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर कैच पकड़ा है आमिर दाफेदार को, इस वक्त भेजा है डगआउट में। पहली सफलता अपने नाम करते हुए रोहित ठाकुर इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। तुमची मुलगी लय सुंदर, मामी मुलगी लय सुंदर। जो लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और मिड विकेट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में दर्शक खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है पर्दे से थोड़ा दूर रहिएगा प्लीज। ये थोड़ा घाई करना है ऑलमोस्ट, प्लीज बैट्समैन भेजना है, अन्यथा पेनल्टी का सामना आपको भी करना पड़ेगा। 18 गेंदे और रनों की आवश्यकता होगी इस मैच को जीतने के लिए 14। आमिर ने जो इनिंग की अपेक्षा थी आमिर से ऑलमोस्ट टीम को, वो इनिंग यहाँ पर जरूर मैं कहूंगा पेश किए। अपने बल्ले के माध्यम से 2 सिक्सर लगाए आमिर दाफेदार ने और मैच में जान डाल दिए। राहुल शर्मा बता रहे हैं इसके बाद 1 ओवर का सुपर ओवर, 3rd और 4th प्लेस के लिए मुकाबला होगा। हमारे साथ राहुल शर्मा यहाँ पर है। अठारह गेंदे और रनों की आवश्यकता है 14 इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए नवदीप, और ये छोटा बच्चा बाहर जाना है प्लीज। इस वक्त यहाँ पर अच्छी गेंद और अच्छा नसीहत देते हुए गेंद को भेजा है कॉर्नर के क्षेत्र में। अंकित वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए और केवल 1 रन, और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 17 रन। 17 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। नवदीप इस वक्त गेंदबाजी के तैयार होते हुए और बल्लेबाज मैन फ्रॉम उत्तन विनीत बोईर। नवदीप रॉयल स्टनर की टीम रेडी रहना है, सभी खिलाड़ी अरफात अपनी टीम को लेकर रेडी रहना है। इस वक्त यहाँ पर गेंद को उड़ाया हवा में चेतन बड़े, गेंद के नीचे आते हुए और कोई गलती नहीं करेंगे। इस वक्त विकेट का होता हुआ पतन, विनीत बोईर को जाना पड़ेगा डगआउट में। और अगर गेंदें डॉट और विकेट आती हैं तो मैं कहूंगा मैच में पकड़ बना सकती है इस मैच में फिर से एक बार ओमकार पैकर्स। DJ Vaibhav in the mix. In the mix.
ये श्रीकांत जी थोड़ा भाग कर जाना है और फील्डिंग यस जल्द से जल्द लगाना है, क्योंकि इसके बाद मेगा फाइनल का मुकाबला भी है और उस मुकाबले में भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हुए, उनकी भी चाहत है कि कम से कम 4 ओवर का मेगा फाइनल यहाँ पर खेला जाए। एक बड़ा बैटल मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 2 शुरुआत 18 मार्च को की गई थी और आज इस टूर्नामेंट का चौथा और आखिरी दिन इस वक्त सेलिब्रेट करते हुए 21 मार्च को गेंदबाज तैयार। हाफ ट्रैकर गेंद यहाँ पर थी और देखना होगा अंपायर का सिग्नल आता हुआ, काफी ज्यादा स्पिन होती हुई, वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन, 16 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता इस वक्त मैच को जीतने के लिए। मोनिश सिंह बैटिंग करते हुए स्ट्राइक एंड पर होंगे। इस वक्त यहाँ पर पल्लू स्कूप करना चाहते थे, सफल हो गए थे, लेकिन चेतन बड़े थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, क्योंकि जिस प्रकार से डीप में गए थे बल्लेबाज, थोड़ा सा बचने की चाहत थी चेतन बड़े की और अंपायर का सिग्नल आता हुआ 22 और 1 रन आता हुआ। इस 1 रन से स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 19 रन, 15 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। श्रीकांत शेट्टी, मैन विथ गोल्डन आर्म, मैन विथ डायनामिक प्लेयर मिस्टर श्रीकांत इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आता हुआ। क्या लाजवाब इम्पैक्ट रहा है मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 2 में इस खिलाड़ी का, और बैटिंग फॉर्मेट में, बॉलिंग फॉर्मेट में और साथ ही साथ फील्डिंग के डिपार्टमेंट में काफी अच्छा खेल इस खिलाड़ी ने किया है। नवदूत तैयार, इसी बीच गेंद इस वक्त यहाँ पर देखना होगा, वॉच किया गेंद को, लेफ्ट किया और वेल लेफ्ट कहूंगा, गेंद जाती हुई वाइड के रूप में। एक्स्ट्रा रन इस ओवर में खर्च करते हुए नवदीप अब गेंदे रहेगी 15 और रनों की आवश्यकता रहेगी इस मैच को जीतने के लिए 10। नवदीप तैयार, इस वक्त यहां पर फिर से एक बार हाईलाइट देखने मिलता हुआ, लगातार 2 गेंदे 2 वाइड। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या यहाँ पर हो चुकी है 21। अगर इस मैदान की बात की जाए, अभी तक एक भी खिलाड़ी ने, आज चौथा दिन है, एक भी खिलाड़ी ने रिवर्स स्ट्रोक कंप्लीट नहीं किया और चांस भी नहीं लिया है रिवर्स खेलने का। और यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, सिद्धेश वहां पर है, अच्छा कैच पकड़ा है और श्रीकांत शेट्टी को इस वक्त जाना पड़ेगा डगआउट में। धन्यवाद दीजिए। और यस, एक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक पराग पठारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, उन्होंने रिवर्स मारा था, लेकिन राइट हैंड बल्लेबाज ने कोई मौका नहीं लिया रिवर्स खेलने का। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 21 रन, 9 रनों की आवश्यकता रहेगी मैच को जीतने के लिए 14 गेंदों पर। यस, टीम मीटिंग थोड़ा कम करना है, थोड़ा स्पीड अप करना है। ओमकार बैकर टीम स्पीड अप करना है प्लीज। 14 गेंदे 9 रन, न्यू मैन इन गौतम पाटिल, मैन फ्रॉम उत्तन। इस वक्त 14 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पल्ला तैयार, इस वक्त हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन गेंद हल्के हाथ से खेला गेंद को, यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, 2 रन का अंपायर का सिग्नल आता हुआ और इस 2 रन के सहारे स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 23 रन। अरफात भाई यहाँ कहीं हो, रेडी रहना अपनी टीम को लेकर। हर्षित भाई इस टीम के पैकर हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रॉयल चैनल टीम ने किया है और फाइनल में जा पहुंची है। पल्ला तैयार, इस वक्त यहाँ पर यॉर्कर गेंद, क्या लाजवाब सेलिब्रेशन। ओहो, हमने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को देखा है, सैल्टल कॉट्रेल को देखा है सेलिब्रेशन करते हुए और जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन देखिए नवदूत का। क्लीन बोल्ड, ओहो, एक्शन रिप्ले में बनती है, टॉस की तरह यहाँ पर दिया है। देवा देवा DJ Vaibhav in the WWF में जॉनसन को हम देखते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने मिला नवदूत के माध्यम से। 12 गेंदे 17 रन, न्यू मैन इन विनोद सोनावणे इस वक्त जाते हुए बैटिंग के लिए।
विकेट यहाँ पर जा चुके हैं अब तक ऑलमोस्ट के 4 और 12 बॉल 7 रन। यस, ओमकार पैकर टीम मीटिंग थोड़ा कम करना है। और राकेश सुवर्णा इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए एक बेहतरीन गेंदबाज। इस खिलाड़ी को जब जब सीजन सर्विस के ओनर राकेश कनौजिया जी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप भी मंच पर आना है। राकेश भाई प्लीज, थैंक यू। हमारी निगाहें थोड़ा लेट आप कर गई हैं, लेकिन यस आप आए यहाँ पे, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सीजन सर्विस सेंटर के ओनर राकेश कनौजिया जी, मैच को ऑन करना है। और जो दर्शक बैठे सीढ़ी पे उनसे निवेदन है प्लीज थोड़ा सा साइड में बैठना है, हमारे गेस्ट को आने को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस मैच में। थैंक यू राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश तैयार होते हुए गेंदबाजी कमान पर, 12 बॉल 7 रन। इस वक्त यहाँ पर बेहतरीन गेंद, हल्के हाथ से ग्लांस किया, केवल गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाज मोनिश ने और केवल हल्के हाथ से फ्लिक किया। गेंद डिक्लेयर जोन में क्षेत्र में 2 रन आते हुए अब 11 गेंदे 5 रन। यस, टेबल टॉप पर जो टीम रहेगी उसको 3rd और 4th प्लेस दिया जाएगा। सो रिक्वेस्ट करता हूं फिर से एक बार, रॉयल स्टनर टीम कैप्टन अरफात स्टेज पर आकर उपस्थित रहना है। अरफात भाई इनसे निवेदन है, रॉयल स्टनर के कैप्टन स्टेज पर आकर उपस्थित रहना है। अरफात, अराफत, लास्ट कॉल। और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए 11 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अगर 6 के साथ मैच को फिनिश करते हैं तो 500 रुपीज। इस वक्त यहाँ पर फिर से एक बार वीरेंद्र सहवाग कॉपी बुक स्टाइल में खेलने की चाह जताई थी। देखना होगा अंपायर का सिग्नल 22 आता हुआ 1 रन यहाँ पर, और इस 1 रन से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 26 रन। 10 बॉल 4 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। राकेश तैयार, 10 बॉल 4 रन। विनोद बैटिंग के लिए, सिक्सर के साथ फिनिश करते हैं तो जरूर इनामी राशि से सामाने जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर क्या जोरदार अपील की है, पैड पर लगी गेंद और डायरेक्ट हिट की चाहत यहाँ पर जताई है आकिब है वहां पर। और यस, गलती कर बैठे चेतन बड़े, जहां पर गेंद डॉट आई थी वहां पर डायरेक्ट हिट की चाहत जताई और अंपायर का वो सिग्नल लेग बाइस के स्वरूप में 2 रन। अब इस मैच को जीतने के लिए केवल और केवल 2 रनों की आवश्यकता रहेगी। वंस अगेन थैंक्स टू बियाला स्पोर्ट्स, मुझे यहाँ पर 4 दिन के लिए इनवाइट करने के लिए, कमेंट्री के लिए राहुल जी शर्मा। और सेमीफाइनल का मैच यहाँ पर सेमीफाइनल नंबर 2 इस वक्त चलता हुआ, 9 गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। यस, टाइम थोड़ा कम खर्च करना है। सिक्सर के साथ मैच फिनिश करते तो 500 रुपीज। ओमकार पैकर्स थोड़ा घाई करना है, 2 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों पर। राकेश तैयार होते हुए, हरुण भाई अपने कैप्टन को भेजना है जल्द से जल्द। आ चुके, यस थैंक यू सो मच। इस वक्त यहाँ पर कारपेट के सहारे खेला है सिद्धेजन से, वहां पर देखना होगा डायरेक्ट हिट की चाहत और यस बल्लेबाज रन आउट के स्वरूप में डग आउट में आता हुआ 8 बॉल 2 रन। यस, यहाँ पर 3 रनों की पेनल्टी लग चुकी है। विनोद सोनावने अपने लय में थे, अपने गति में थे और यस बियाला और हमारे थर्ड अंपायर का सिग्नल भी आ चुका है। यस, 3 रनों की पेनल्टी। मैच में आया है ट्विस्ट, पिक्चर अभी बाकी है। अब 5 रनों की आवश्यकता रहेगी मैच को जीतने के लिए। ये बेसिक है, आप सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं और लास्ट दिन है आज। अब तक आपने भरपूर सीखा यहाँ पर और विनोद सोना ने गलती कर बैठे, अब बनाने होंगे 5 रन। देखिए ये क्रिकेट है और क्रिकेट में जो छोटे छोटे बेसिक रूल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। खिलाड़ी अपने फ्लो में 38 सर्कल के बाहर आ गए रनआउट के रूप में। उसके बाद हमारे थर्ड अंपायर ने यहां से जरूर देखा, अजय कीनी सर थे, उन्होंने सिग्नल दिया यस 3 रन की पेनल्टी। और इनफील्ड
इम्तियाज नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर और अब बनाने होंगे 5 रन, जहां पर केवल 2 रनों की आवश्यकता थी। 8 गेंदों पर थोड़ी सी गलती कर बैठे विनोद सोनाव ने और थोड़ा स्पीड अप करना है ओमकार पैकेज टीम। 8 बॉल 5 रन, क्या लाजवाब मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ ऑर्गेनाइज किया बियाला स्पोर्ट्स ने मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 2 और शानदार आयोजन में कहूंगा। आज आखिरी दिन इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनने से केवल एक कदम दूर है, अर्थात मेगा फाइनल केवल बाकी है। सिक्सर के साथ 1000 रुपए। राकेश तैयार। इस वक्त अच्छी गेंद यहाँ पर खेला है पॉइंट्स एंड कवर के क्षेत्र में, विपुल वहां पर है गेंद को फील्ड करते हुए और 1 रन इस गेंद पर आते हुए और स्कोर बोर्ड पर रन दर्शाता हुआ 26। बॉलर तैयार सिंगल के लिए 200। राकेश तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए इम्तियाज के लिए। इस वक्त यहाँ पर देखना होगा अंपायर का सिग्नल, हाइट फैक्टर को यहाँ पर देखा है, थोड़ा काफी बहुत ऊपर थी गेंद और वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर का आया है और स्कोर बोर्ड में रन दर्शाता हुआ स्कोर बोर्ड पर 30 रन 30 रन हो चुके हैं। अब 3 रनों की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी इस मैच को जीतने के लिए और जो पेनल्टी के 3 रन थे वो केवल बाकी है। अब गलती अगर नहीं करते तो मैच जीत जाते थे अब तो लगा। ऑल मॉन्स्टर की टीम 7 बॉल 3 रनों की आवश्यकता। राकेश इस वक्त संघर्ष करते हुए अपनी टीम के लिए जितना हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। सिक्सर के लिए 500। राकेश तैयार। इस वक्त यहाँ पर काफी तेज करारी गेंद, समझ नहीं पाए, बॉल आता हुआ डॉट। अब जो पेनल्टी के 3 रन थे वो केवल बाकी हैं। 6 गेंदें और 3 रन। ये ओमकार पैकेज थोड़ा गाई करना है, थोड़ा स्पीड अप करना है। ये मुकाबला फिनिश हो जाता था लेकिन जो पेनल्टी लगी वो रन अब बच गए और वो रन बनाने के लिए अब संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा लगा था मुकाबला जल्दी फिनिश हो जाएगा और हमारे आयोजकों का यहाँ पर टाइम बचेगा और मेगा फाइनल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जो पेनल्टी लगी वो रन बच चुके हैं। अब मीत पटेल को इस वक्त गेंदबाजी के लिए लाया गया है। मीत पटेल ने भी इस प्रतियोगिता में अच्छा इम्पैक्ट डाला है अपने गेंदबाजी के माध्यम से। इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में लाजवाब बॉलिंग की थी अगेंस्ट द बॉस विक्टोरियन उत्तन टीम के सामने और बने थे मैन ऑफ द मैच। अब 6 बॉल 3 रन। और हमारे सभी जो वॉलेंटियर्स जिन्होंने काफी अच्छी मेहनत की, कैमरामैन स्पेशली सभी का थैंक्स जिन्होंने लाजवाब सक्सेसफुल 4 दिन यहाँ पर अपना कमिटमेंट दिया, अपनी मेहनत लगाई, अपना टाइम दिया, उसके लिए बियाला स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब खूब धन्यवाद। और मीत पटेल तैयार होते हुए इस वक्त गेंदबाजी के लिए। 6 बॉल 3 रन। मोनिस इस वक्त इसे थोड़ा टाइम कम खर्च करना है ओमकार पैकेज टीम। इस वक्त गेंद को उड़ाया है हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे सीधे आते हुए देखना होगा और कैच ड्रॉप होता हुआ। अगर कैच पकड़ दे तो यहां पर मैं कहूंगा और दूसरे रन के लिए तेजी के साथ और बल्लेबाज डग आउट में आना पड़ेगा। अंपायर का फिंगर अप। इम्तियाज रन आउट के स्वरूप में अब कोई गलती नहीं करेंगे, लाइन के भी काफी दूर खड़े हैं। 2 रनों की आवश्यकता यहां पर रहेगी। जो गलती विनोद ने की वो गलती इम्तियाज नहीं, इम्तियाज काफी दूर रुके और अब 5 बॉल रनों की आवश्यकता रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। 5 balls and 2 run required to win। 18वां कैच छूटता हुआ ओमकार एंडी हमारे साथ है, वो हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। 5 बॉल 2 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए।
मीत पटेल ने अच्छी गेंद की थी, लेकिन सिद्धेश के हाथ से कैच छूटा। अगर कैच नहीं छूटता, कैच पकड़ते, तो मैं कहूंगा समीकरण कुछ और होता। 5 गेंदे 3 रन होता, लेकिन यहाँ पर अब 5 बॉल में बनाने हैं 3 रन, 2 रन, सॉरी, सेकेंड रन लेते हुए आउट हुए थे, यस, और 2 रन बनाने, यस, सॉरी आमिर भाई। 5 बॉल 2 रन। अगर एक और पेनल्टी लगती है तो मजा आ जाएगा मैच में, सेमीफाइनल 2 में। गलती नहीं करेंगे इस वक्त ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 2 रन बनाने के लिए संघर्ष शुरू है। इस वक्त यहाँ पर दिलशान स्टाइल में खेला है लाजवाब स्ट्रोक, और बल्लेबाज मोनी सिंह के बल्ले से यहाँ पर विनिंग शॉट लगता हुआ, और टीम ऑलमोस्टर फाइनल में एंट्री करते हुए, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच हम जरूर यहाँ पर देंगे। और फाइनल में अगर बात की जाए तो दोनों टीमें जो आई हैं वो अंडरम क्रिकेट के नामी जामी टीम है। एक और है ऑलमोस्टर और दूसरी और है हर्षद भाई की टीम रॉयल स्टेनर्स। और इस सेमीफाइनल नंबर 2 के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जिन्होंने गलती की, एक पेनल्टी का रन दिया, यस, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए आखिरी ओवर में, विनोद सोनावने। मेगा फाइनल का टॉस सम्माननीय राजू दादा पाटिल, इनके सुबातों से टॉस किया जा रहा है। एक और है रॉयल स्टैंडर्ड की टीम और दूसरी ओर यहाँ पर ऑल मॉन्स्टर की टीम। राजू पाटिल साहब, इनके सुबातों से मेगा फाइनल का टॉस यहाँ पर किया जा रहा है। और सम्माननीय राजू दादा पाटिल, इनके सुबातों से टॉस किया जा रहा है। 3 ओवर का मुकाबला और हेड यहाँ पर कॉल किया है, टॉस जीता है इस वक्त। 3 ओवर का मुकाबला होगा। आमिर भाई, क्या डिसीजन होगा? बॉलिंग। यस, गो एंड मैच स्टार्ट करना है। ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों को। और 3-3 ओवर का मुकाबला, मेगा फाइनल का मुकाबला। दर्शक यहाँ पर काफी उपस्थित है इस मैच का आनंद लेने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में तैयार है वॉइस ऑफ कारीगाव, वॉइस ऑफ मीरा भाईंदर, मिस्टर मनीष पाटील। थँक्यू विनोदजी गुप्ता. आणि सर्व प्रेक्षकांना नम्र विनंती, या मॅच साठी कुठल्याच खेळाडूला पारितोषिक लावलं जाणार नाही, मी विनंती करतो इच्छितो. आणि खेळाडू कक्ष रिकामी करा. या फायनलला मी मान्यवरांना विनंती करतोय की प्लीज खेळाडूवर पारितोषिक लावू नका, पारितोषिक स्वीकारलं जाणार नाही.